आप ये तस्वीर देखिए जहां हिमांशी खुराना नाम की एक युवती को कनाडा के अंदर एक अब्दुल नाम के शख्स ने पहले धोखा देकर अपने जाल में फंसाया और उसके बाद हिमांशी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। ये पूरा मामला अब सामने आया है। पूरी खबर क्या है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको फटाफट इस पर भी थोड़ी डिटेल दे देते हैं। टोरंटो में हिमांशी खुराना की हत्या कर दी गई। घर से हिमांशी का शव मिला है, पुलिस ने इसे हत्या करार दिया है। मामला इंटीमेट पार्टनर वायलेंस का है। अब्दुल गफूरी पर हत्या का आरोप लगा है। अब्दुल गफूरी और हिमांशी रिलेशंस में थे और अब्दुल के खिलाफ फर्स्ट डिग्री मर्डर का वारंट निकाला गया है। साल 2025 में ये टोरंटो की 40वीं हत्या है, 40वीं। भारतीय दूतावास ने गहरा दुख जताया इस पूरे घटनाक्रम पर। परिवार को हर संभव मदद देने की बात कही है। आरोपी फिलहाल फरार बताया जा रहा है, पुलिस तलाश कर रही है, लेकिन कातिल अब्दुल निकला, ये खुलासा हो चुका है। अब एक तरफ इन कट्टरपंथियों के निशाने पर हिंदू हैं, तो वहीं हिंदुओं का हौसला ये आज भी डिगा नहीं पाए। सदियों से इन कट्टरपंथियों की कोशिशों पर सनातनी पानी फेरते आ रहे हैं और ये जो तस्वीरें हम आपको अभी दिखा रहे हैं, ये सबूत है जहां बांग्लादेश के छायानाट में कट्टरपंथियों की भीड़ ने एक ऐसे स्कूल को निशाना बनाया जहां ज्यादातर हिंदू शिक्षक और छात्र हैं। स्कूल को तो तहस नहस कर दिया, लेकिन हिंदू शिक्षकों ने भी शांति गीत गाकर इसका कैसे जवाब दिया, आप सुनिए। ढाका से कट्टरपंथ की बयार बहाने वाले इन जिहादियों को चिकन नेक करने की बहुत आदत पड़ चुकी है, लेकिन इनकी नेक पर ही नॉर्थ ईस्ट के लोग कैसे प्रहार करने वाले हैं, वहीं के एक युवा से आप खुद सुन लीजिए। मैं बांग्लादेश के लोगों को कहना चाहता हूँ, नहीं मिलेगा शेख हसीना। आप उनको सौंप दे ये कह रहे हो, नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत की शरण में जो आता है भारत उसकी रक्षा करता है, खासकर पॉलिटिकल असलम को लेकर। नहीं मिलेगा, भूल जाओ। और मैं आप सबको बोल रहा हूँ, थोड़ा औकात में रहना सीखो। तुम वहाँ नॉर्थ ईस्ट का नारा लगा रहे हो, हम यहाँ सोच रहे हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अब बड़ा करने का समय आ गया है और त्रिपुरा और मिजोरम को बीच दिलवाना, हम ऐसा सोच रहे हैं। देखिए, अब एक तरफ पूरा भारत मोहम्मद यूनुस के खिलाफ खड़ा हो चुका है, तो वहीं मुल्ला यूनुस के पाले गए ये कट्टरपंथी भी देखिए आप अब उसी पर पलटवार करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। यूनुस अब ढाका की गलियों में भी ज्यादा देर तक सुरक्षित नहीं रह सकता, ये तस्वीरें यही बता रही हैं। और देखिए, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस्मान हादी के नाम पर कट्टरपंथियों को कतार में खड़ा करने वाला यूनुस अब खुद एक्सपोज हो चुका है। उस्मान हादी के भाई ने सारा सच सामने रख दिया है और बता दिया है कि उस्मान हादी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि खुद मुल्ला यूनुस ने करवाई थी। आप सुनिए। আপনারা মনে রাখবেন, বাংলাদেশের জুলাই বিপ্লবের আগে যারা ক্ষমতাধর ছিলেন, যারা রাষ্ট্রকে নিজেদের মনে করতেন, তারা কিন্তু আজকে কেউই বাংলাদেশে নাই। তারা পালাতে বাধ্য হয়েছে। ওসমান হাদির বিচার যদি না হয়, আপনারাও একদিনে বাংলাদেশ থেকে পালাতে বাধ্য হবেন। मोहम्मद यूनुस आज अपने ही जाल में फंस चुका है। जिन कट्टरपंथियों के सहारे वो सत्ता का स्वाद चखना चाहता था, आज उसी बांग्लादेश के लोग उसे जहर चखाने के लिए बेताब हैं। और किस तरह बांग्लादेश के सेलिब्रिटी भी अब यूनुस के खिलाफ मैदान में आ चुके हैं, वहां की एक्ट्रेस रोकिया प्राची का बयान आपको सुनवाते हैं। In the first place, the interim government released from jail dozens of Islamist terrorists who were convicted of murder and terror acts, like Ansarullah Bangla team chief Jasimuddin Rahmanis, and so many more criminals, terrorists. So all these radicals are used to organize mobs who are attacking not only Amdiggers but also any sane person opposing Yunus government. देखिए, बांग्लादेश में ऐसी स्थिति बन चुकी है जहां एक तरफ यूनुस गैंग है तो वहीं दूसरी तरफ है हादी गैंग, और हादी गैंग को जनता का समर्थन है। ऐसे में यूनुस का जान बचना अब थोड़ा मुश्किल हो रहा है, जान बचाना मुश्किल हो चुका है। और पूरा मंजर क्या है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको फटाफट बता देते हैं।
उस्मान हादी की बीते दिनों हुई हत्या, आपको पता है किस तरह से बंगाल उसके बाद जला। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने हिंसा की और भारत पर हत्या के आरोप लगाकर जमकर हंगामा हुआ। अब हादी के भाई उमर हादी ने यूनुस की पोल खोल दी, अभी हमने आपको सुनवाया भी। हादी के भाई ने कहा कि यूनुस सरकार ने ही हत्या करवाई है हादी की। मकसद क्या है यूनुस सरकार का, यह भी एक्सपोज किया है। कहा है कि फरवरी में जो आम चुनाव होने वाले हैं वो यूनुस दरअसल टालना चाहते नहीं है कि फरवरी में चुनाव हो, उनकी सीट बची रहे। भाई ने धमकी भी दी है कि यूनुस को अब देश छोड़कर भागना पड़ेगा। हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए 30 दिनों का अल्टीमेटम हादी के भाई ने दे दिया है और सीधे कह दिया है कि यूनुस को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हादी गैंग ने मुल्ला यूनुस को 30 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया है। तो वहीं यूनुस की पुलिस का कहना है कि उनका हाथ खाली है, वो नहीं जानते कि हमलावर कौन है और कहां से आया। বলি শেষ অবস্থানটা কোথায় এটা জানলে তো আমরা আপনাদের সামনে হয়তো এই ব্রিফিং এরই হয়তো এইভাবে দরকার হতো না। শেষ অবস্থানটা সুনির্দিষ্টভাবে আমাদের কাছে এইভাবে তথ্য নাই। আমরা নানাভাবে আমাদের তদন্তকারী অফিসাররা, আমাদের গোয়েন্দারা চেষ্টা করে যাচ্ছে। আর যেটা আপনি বলেছেন যে উনি সে আসামি বর্ডার পার হয়ে চলে গেছে, मतलब इतना समझिए कि मोहम्मद यूनुस अब चारों तरफ से घिर चुके हैं। ढाका में यूनुस कब तक सुरक्षित है, अब ये एक बड़ा सवाल है। तो इन सब के बीच अब पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान भी 17 साल के बाद बांग्लादेश की जमीन पर कदम रखने जा रहे हैं और इसको लेकर बांग्लादेश में भी तैयारी शुरू हो चुकी है। आपको उसी तैयारी की तस्वीर दिखा रहे हैं। चलिए अब आपको पूरी कहानी 2 तस्वीरों के जरिए समझाते हैं। एक तरफ 17 साल लंदन में रहने के बाद बीएनपी पार्टी का चेयरमैन तारिक रहमान बांग्लादेश वापस लौट रहा है। तस्वीर आप तारिक रहमान की देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर से आप समझिए कैसे कट्टरपंथियों के टारगेट में मोहम्मद यूनुस आ चुके हैं। अब ढाका छोड़कर किसी भी वक्त रावलपिंडी भागने की नौबत आ सकती है, क्योंकि अब यूनुस को उन्हीं कट्टरपंथियों से खतरा है जिसे उन्होंने खुद बढ़ावा दिया है। अब मोहम्मद यूनुस किस तरह ढाका के अंदर घिर चुके हैं और क्या अब उनके पास जिंदा बचने का एकमात्र विकल्प पाकिस्तान प्रवास ही है? एक्सपर्ट्स इसको लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। अगर इलेक्शन हुई तो ये 90 साल का बुढ़ा ये भाग जाएगा वहां से। कहाँ जाएगा? अमेरिका तो इसको लेगा नहीं, कोई काम नहीं है। अब लोग कहते हैं कि शायद पाकिस्तान भाग जाए। इससे पहले भी, बांग्लादेश की आज़ादी से पहले भी एक नागा लीडर होता था, उसका नाम आप लोग सब भूल गए होंगे। उसका नाम था फिजो अंगामी, और एक मीज़ो रेबल लीडर था, उसका नाम था लाल डेंगा। इन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में शरण ली। तो जब ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया, ये भाग के पश्चिम पाकिस्तान गए। पश्चिम पाकिस्तान में उन्होंने कहा कि भाई भाग जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है यहाँ पे, कोई लेना देना नहीं है। ये होता है हमेशा जब लोग अपने देश से गद्दारी करते हैं। तो समझे आप, मोहम्मद यूनुस कराची भाग सकते हैं और बहुत मुमकिन भी है, क्योंकि अगर यूनुस ने जरा भी देरी की तो शेख मुजीबुर रहमान की तरह उनके घर पर भी हमला हो सकता है। और बांग्लादेश में सियासी मर्डर्स का एक काला इतिहास भी रहा है। तो अब यूनुस की डर की वजह भी यही है, क्योंकि बांग्लादेश में तो ये सब होता रहता है और फिर हो गया तो क्या करेंगे। और ऐसे में अब मुल्ला यूनुस के पास पाकिस्तान ही एकमात्र विकल्प है, क्योंकि यही वो पाकिस्तान है जिसने यूनुस को इस हाल में डाला है। और आज यूनुस की आपको हालत दिखा रहे हैं, किस तरह की स्थिति बन गई है कि पाकिस्तान के छुट भैया नेता कॉमेडी कर रहे हैं उनके नाम पर। और आपको सुनवाते हैं, जरा सुनिए।